हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से सुनील गुप्ता मिनिस्ट्री के उस ऑफिशियल पेज पर अपने वचन को बांटने का मौका दिया है। और बहुत दिनों के बाद हम परमेश्वर की उस सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं जिसके लिए मैं खुद बेसब्री से इंतज़ार में था। और आज एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ आप सबके सामने आया हूँ, उस परमेश्वर के महान वचन के प्रकाशन को लेकर, जो आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के ज़रिए हर एक से बातें करता है और हर एक को छुड़ाता है। और काफ़ी दिनों से इस पेज के ऊपर, इस YouTube चैनल पर परमेश्वर का प्रचार नहीं आ रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। उस प्रॉब्लम्स के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे थे, लेकिन अब लगातार आएगा और हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और वह हमारे हर एक बुराई में वह भलाई को पैदा करेगा। और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे, आने वाले दिनों में हम उसको आपके सम्मुख रखेंगे। लेकिन आज थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आज हम वचनों की तरफ जाएंगे, परमेश्वर के उस वचन को सुनेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने एक बहुत पहले से एक कहावत सुनी है और एक बात बहुत बार हमने सुना है कि कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भरता है तो वो फूटता है। पाप का घड़ा अगर भरता है तो वो फूटता है। यानी हम जब गलतियां करते रहते हैं और वो पाप का जो घड़ा होता है, एक मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसमें वो एक एक गलतियां भर जाती है और वो एक दिन वो भर जाता है, वजन नहीं संभाल पाती है और वो मटकी का जो घड़ा होता है वो टूट जाता है। आज ऐसे ही एक घड़े की बात करेंगे जो हम बाइबल में देखते हैं और वो घड़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानना। आपको पता होगा यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिला था और वो स्त्री जो थी वो पानी भरने के लिए आई थी और प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे पानी पिला। तो फिर उस स्त्री ने कहा कि तेरे पास, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि कौन तुझसे ये कहता है तो मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। ये सब बातें यूहन्ना अध्याय 4 में जब प्रभु यीशु मसीह उससे वार्तालाप कर रहा था और उसी के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में पूछने लग गया और वो सारी चीज़ें पूछने लगे, सामरी स्त्री के बारे में बात हुई, तो फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा मैं उसे दूंगा, फिर वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरंत जल में उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता जाएगा। यानी जल कहाँ भर सकते हैं? सीधी सी बात है, जब सामरी स्त्री वही कह रही थी कि तेरे पास वो जल कहाँ से आया, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं भरने के लिए। क्योंकि हम जल हमेशा जब लेते हैं तो घड़े में लेते हैं या तो हम ऐसे करके पीते हैं, लेकिन वहाँ पर अलग तरीके से हम बाइबल को पढ़ते हैं। जब अलग तरीके से वो स्त्री प्रश्न पूछती है, उस समय की बात है। और फिर हम आगे और बढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं कि जा तो अपने पति को यहाँ बुला ला। और स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब तू है वो तेरा पति नहीं है, और ये तूने सच ही कहा है। इसने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य सकता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और कहते हैं कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए वो यरूशलेम में। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, यह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। ये सब सारी बातें प्रभु यीशु मसीह से और उस सामरी स्त्री के बीच में हुई। और फिर वहाँ पर हम अध्याय उसी में 27वें वचन को पढ़ते हैं। जब चेलों की वापसी होती है, वहाँ पर एक घटना होती है, एक बात समझ आती। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे, वो स्त्री ये बातें कर रहा। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे, वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने यह ना पूछा कि तू क्या चाहता है और किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। वो क्या छोड़कर चली गई? अपने घड़े को छोड़कर चली गई। वो घड़ा जो वो एक शर्मिंदगी का घड़ा था उसके जीवन में, वो एक घड़ा जो पाप का घड़ा था, जो 5 पति कर चुकी थी, वो छठे के साथ में रह रही थी और वो बहुत सारी उसने उम्मीद लगा रखी थी।
उसने वहाँ पर एक कुछ छोड़ा था, उसने वो छोड़ा था, वो अपना घड़ा छोड़ा था। बाइबल बताती है जब आप आगे बढ़ोगे उस सामरियों के और भी विश्वास के बारे में आपको पता चलेगा कि सामरी ने क्या क्या किया और कैसे किया। बाइबल बताती है कि उस नगर में बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने गवाही दी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। उसने जो सब कुछ किया, मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा आपको, पाप का घड़ा फूटने से पहले उसे छोड़ना फायदेमंद है। यस, पाप का घड़ा छोड़ने से पहले, फूटने से पहले उसे छोड़ना फायदेमंद है। इस स्त्री को जब सच्चाई के बारे में पता चला, प्रभु यीशु मसीह ने उसके घड़े में क्या क्या था वो सब कुछ बता दिया, और वो स्त्री ने अपना घड़े को छोड़कर वो गई, नगर में गई, सामरिया में गई, और उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताया और अपने बारे में भी बताया। देखिए, जब प्रभु किसी से बातें करता है, तो जब परमेश्वर जब किसी के जीवन में गवाही देता है, तो वो व्यक्ति ये कहता है कि जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ उसने मुझे बता दिया। यानी उस स्त्री ने जो जो अपने जीवन में, अपने घड़े में उसने जो जो पाप डाला था, उसने जाकर सबको बता दिया कि जो जो मैंने किया था, इस परमेश्वर ने, प्रभु ने, उस यीशु ने सब कुछ मुझे बता दिया। मैं सच कह रहा हूं, आज फिर से कह रहा हूं आपको, पाप का घड़ा फूटने से पहले प्रभु यीशु मसीह जब आपकी आंखें खोले, तो उस पाप के घड़े को प्रभु के सामने उंडेल दो। उस व्यभिचारिणी स्त्री को देखो, वो उसको पता था कि मैं व्यभिचार करती। वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, वो आंसू बहा बहा कर, उसके इत्र पोत पोत कर वो उसने पश्चाताप किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया। जक्कई को देख लो, सब ने वो छोड़ा। बाइबल का वचन साफ साफ कहता है, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो। इस बहन ने, इस सामरी स्त्री ने अपने अपराध, अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ था, उसने देखा, उसे माना और उसे छोड़ा, और प्रभु यीशु मसीह का वो प्रचार करने लगी और लोगों को वो कहने लगी। हाँ, इसलिए ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे, हमारे यहाँ रहे। तो वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है, और हम जानते ये सचमुच, क्योंकि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। देखिए कैसी कैसी बातें हो रही थी वहां पर। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, आज हमें अपने पापों का घड़ा छोड़ना है। परमेश्वर उसे फोड़ सकता है। याद रखिए, जो कुछ तुम अंधेरे में करोगे, परमेश्वर उसे प्रकाश में दिखाए। आज मुझे, आपको, हम सबको हर वो पाप, हर वो चीज़ें, हर वो गलत रिश्ते, हर वो चीज़ें जो हम अंधेरे में हैं, उसे हमें आज प्रकाश में आकर उसे छोड़ना है, उसे यीशु मसीह के आगे छोड़ना है। वो स्त्री यीशु के पास गई। यीशु मसीह कौन है? वो ज्योति। यीशु मसीह कौन? वो जीवन का जल है। अरे मेरे प्रियो, एक बात समझो, उसके जीवन में कितना मैल लगा हुआ था, उसका घड़ा कितना गंदा था। वो समझ गई कि प्रभु यीशु मसीह उसे कुछ बता रहा है। उसने उस छोड़ने का निर्णय किया। उसने अपना वो घड़ा नहीं लेकर गई वापस, जो शर्मिंदगी का घड़ा था, उस घड़े को वो वापस नहीं लेकर गई, वहीं छोड़ दी। बाइबल साफ साफ बता रही है। यस, तब स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। कोई कैसे अपना एक घड़ा छोड़ सकता है? जरा सोचिए। आज कोई अपना एक चम्मच ना छोड़े, और उसने अपना घड़ा छोड़ा। वो जानती थी कि ये घड़ा पाप से भर गया। मैं 5 पति कर चुकी है, 6 के साथ में रह रही हूँ, सब कुछ उसके लाइफ में अस्त व्यस्त था। सब कुछ, कोई ब्लेसिंग्स नहीं थी उसकी लाइफ में, कोई भी बच्चा नहीं था, कोई भी पति नहीं था। मेरे प्रियो, आज हमें यही कहना है, प्रभु जी मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। यही तो जंगल में प्रचार हो रहा था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार सबको कहा, जा वापस पाप मत करना, जा पाप मत करना। क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, उसे छोड़ दो। कई लोगों का पाप का घड़ा घमंड से, व्यभिचार से, गलत नीयत से, चोरी से, डकैती से, लूट से, बहुत सारी चीजों से। अहाब ने देखो क्या किया, इज़ाबेल ने क्या किया। उनका जब पाप का घड़ा भरा तो परमेश्वर ने उसे फोड़ दिया। पुराने राजाओं को उठाकर देख लो, पुराने नियम में जब उनके पाप का घड़ा भरा तो परमेश्वर ने उन्हें फोड़ दिया। जब परमेश्वर फोड़ेगा ना तो बहुत तकलीफ होगी।
मेरे प्रियो, आज यही सामरी स्त्री से आपको कुछ सीखना, मेरी बहनों आपको सीखना, मैं भी सीख रहा हूं। आज मैं भी निर्णय लेता हूं कि आज मुझे भी कुछ चीज छोड़ना, प्रभु मुझसे भी कह रहा है, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। चले हम दोनों मिलकर छोड़ते। जब दो जन कब किसी एक बात के लिए, यस, जब हम छोड़ेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करे, वो हमें रास्ता दिखाएगा। आज कई सारे लोग भटक रहे, आज कोई किसी की गलतियों को बताने के लिए तैयार नहीं है। एक व्यक्ति जब किसी को गलतियों को बताता है तो परमेश्वर उन्हीं के जरिए बड़े कामों को करता है। एलिया का परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था, एलीशा का इस्तेमाल कर रहा था। जब दाऊद ने गलती किया तो परमेश्वर के नबी ने उसकी गलतियों को बताया, उसने उस पाप के वो भरना शुरू किया था, लेकिन उसने छोड़ा, पश्चाताप किया। जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उस पश्चाताप के द्वारा परिवर्तन लेकर आता है। पश्चाताप हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। पश्चाताप परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। इस स्त्री ने अपने पाप के घड़े को, वो घड़ा जो लेकर रोज वो जाती थी, वो दोपहरी में जाती थी, वो शर्मिंदगी का घड़ा जो उसके जीवन में उसने जो कुछ किया था, उसके द्वारा उसके लाइफ में जो कुछ भी वो झेल रही थी, उस घड़े को उसने छोड़ा और जीवन के जल का वो प्रचार करने लगे, वो यीशु का प्रचार करने लगे। अच्छा, आपको भी, हमको भी, हम दोनों को, हम सबको, पूरी कलीसिया को, भारत को परमेश्वर के पास जाना है। अपने पापों का घड़ा छोड़कर छोड़ना सीखो। छोड़ दो, आज छोड़ दो। नहीं प्रभु मैं तैयार हूं, मैं छोड़ने के लिए तैयार। आइए फिर से पढ़ते हैं, क्या बात हो रही थी, कैसे यीशु मसीह ने शुरुआत की। यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। तो सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि सामरी से यहूदियों का कोई व्यवहार नहीं होता था, बहुत सारी गलतियां करते थे सामरी। मैं एक दिन बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स ये करते थे। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। वरदान के बारे में बात हो रही थी यहां पर। यीशु मसीह डायरेक्ट वरदान पर आता है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने फिर उससे कहा जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति की। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास तू अब है वह तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। आज के समय में मैं बहुत सारी ऐसी बातें देख रहा हूं। आज के समय में कोई ऐसा भविष्यद्वक्ता नहीं है कि जो किसी के पाप के बारे में बताए। इस देश में क्या गलतियां हो रही है, एक राजा, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक डीएम, सीएम क्या गलती कर रहे हैं, आज कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। आज कई सारे लोग अगर कोई परमेश्वर का एक सच्चा नबी, सच्चा सेवक अगर किसी की गलतियों को बताते हैं तो लोग उसको पत्थर मारते हैं, उसको धिक्कार करते, कहते कि नहीं तू गलत है, छोड़ देते, क्योंकि गलती बताने वाला परमेश्वर के दासों से लोग दूर हो जाते। क्योंकि आज लोगों को मीठे प्रचारक बड़े पसंद, मीठी चीजें पसंद है। जब आप ऐसा करोगे आपके पाप का घड़ा भरेगा और फिर वह फूटेगा। मेरे प्रियो, उस स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति क्यों। यीशु ने कहा जिसके साथ तू रह रही वो तेरा भी पति नहीं, तू 5 कर चुके, 6ठे के साथ रह। प्रभु यीशु मसीह खत्म करना चाहता था। उसने 6 दिन में सब कुछ बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। देखो वो 6ठे दिन, वो 6ठे को खत्म करना चाहता था, फिनिश करना चाहता था। यानी उसके 7वां दिन विश्राम का दिन, उसके 7वां दिन परमेश्वर का दिन उसके जीवन में शुरू। अरे विश्राम का दिन ही परमेश्वर का दिन है, उसको परमेश्वर अपना दिन दिखाना चाहता था। अगर परमेश्वर के दिन देखना चाहते हो तो हमें और आपको, हम सबको पापों को छोड़ना पड़ेगा। 7वें दिन से देखो वो 7वां उसका 7वां पति कौन? परमेश्वर बना होगा। बाइबल बताती है कि वो हमारा पति है, हम उसकी दुल्हन है, वो हमारा दुल्हा है। उसका 7वां दुल्हा कौन बना? सच्चा प्रभु यीशु मसीह। जब हम अपने पापों को छोड़ देंगे, अपनी गलतियां छोड़, हमें देखना है कि हम अपने जीवन में कौन कौन सी गलती कर। आजकल लोग सबसे ज्यादा गलती डिजिटल गलती कर रहे हैं। डिजिटल, यस, डिजिटली चोरी कर रहे हैं, डिजिटली पाप कर रहे हैं, डिजिटली आधुनिक तौर पर लोग पाप कर रहे हैं, आधुनिक चीजों पर गलती कर। हमें इन चीजों से बाहर आना।
मेरा प्रिय परमेश्वर ऐसे ही बात करता है। आप चाहते हैं कि सामने स्त्री के लाइफ में जो गवाहियां आई, जो उसके जीवन में परिवर्तन आया, जो कुछ उसके जीवन में उद्धार आया, जो कुछ उसके जीवन में छुटकारा आपके जीवन में आया, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। उस पाप के घड़े को छोड़ दोगे, बच जाओगे। पाप का घड़ा फूटेगा तो दोनों को तकलीफ होगी। उसने अपने घड़े को छोड़ा। आइए हम छोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु जैसे उस सामरी ने छोड़ा वैसे मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं परमेश्वर उस पाप के घड़े को छोड़ने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। कहें परमेश्वर, प्रभु हर वो गलत चीजें जिसको मैंने पकड़ा है परमेश्वर, मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब एलिशा ने प्रभु छोड़ा उन सारे बैलों को, उसने सारी चीजों को छोड़ा, परमेश्वर आपने इस्तेमाल किया। जब सामरी ने छोड़ा प्रभु, उसके जरिए आपने पूरे गांव वालों से बात की। परमेश्वर प्रभु हम छोड़ दे परमेश्वर उन सारी चीजों को, उन सारी गंदी बातों को छोड़ दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा इनकी मदद कर, जो भी इस सरमन को, इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, इनके छोड़ने में इनकी मदद कर परमेश्वर। प्रभु ये आप ही नहीं छोड़ सकते प्रभु, आप उनकी मदद करें। जो मनुष्यों के लिए असंभव है आपके लिए संभव है प्रभु। प्रभु ये पियक्कड़ ना बने, ये दो रंगी ना बने प्रभु, ये प्रभु झगड़ा करने वाले, लड़ाई करने वाले ना बने प्रभु, ये गलत रिश्तों में रहने वाले लोग ना बने प्रभु। आज लोग गलत रिश्तों में प्रभु, हर चीजों में रह रहे हैं प्रभु। प्रभु इन्हें बाहर निकाल, इन सबको बाहर निकाल, मेरी ये प्रार्थना है। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, यीशु आप इनकी मदद करें परमेश्वर। प्रभु जी इन पर तेरा अनुग्रह है, तेरी शांति है, यही मेरी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा जो अनुग्रह अपने सामने स्त्री को दिया, ऐसे सारे ढेर सारे बहनों को आप दीजिए, ढेर सारे भाइयों को दीजिए परमेश्वर। आज इस प्रभु इस पेज, इस चैनल के माध्यम से प्रभु लोगों के जीवन में तेरी बढ़ोतरी, तेरी उन्नति को हम मांगते हैं। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से प्रभु तेरे उद्धार को मांगते हैं। प्रभु हर एक का उद्धार हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु का लहू इन सब के ऊपर लगाता, इन सबको सुरक्षित रख। इनकी गवाहियां ही प्रभु परमेश्वर इन्हें और आगे लेकर जाए और सुरक्षित बनते, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। और आप लोग ज़रूर इस मिनिस्ट्री से जुड़े, आप इस पेज से जुड़े, और हमारे जो प्रेयर लाइन नंबर है आप उस पर डेफिनेटली मैसेज करें, कॉल करें। हम डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप लोग जुड़ें और प्रभु के साथ आगे बढ़ें। आप सबको प्रभु का बहुत बहुत आशीष मिले और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।